अपनी ख्वाहिशों और ख्वाबों को मेरी माहाना तनख्वाह 2500 रुपए के तराजू में रख के तोल। वो तो मुझसे मोहब्बत भी अपनी जरूरत के तहत करता है। मर्द और औरत की दोस्ती को इश्क कहते हैं। इस रिश्ते से खुश तो होना। कुछ खास नहीं तो क्या तुम भेजोगे अपना रिश्ता? मैं क्या कहती हूँ कि हम लोग ना एक नई मोटर कार खरीदेंगे जो बेगम जमील के पास है, मुझे बहुत पसंद है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। हमारी वाली मोटर उनके मुकाबले में थोड़ी पुरानी लगती है, तो बेच देते हैं। अरे बेचने की क्या जरूरत है? बच्चों को स्कूल ले जाने और लाने के लिए एक कार तो चाहिए ना। हाँ, ये भी ठीक कह रही हो तुम। और मैं क्या कहती हूँ, गुलबर्ग में किसी अच्छी सी जगह पर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर 3-4 कमरों का मकान बनवा देंगे बच्चों के लिए। अच्छा बाबा, ये भी हो जाएगा। जल्दी करो, हमें सिनेमा जाना है। आज नदीम साहब की फिल्म लगी, अगर देर होगी ना तो दिल धरने की जगह नहीं होगी। बस पिछली बार भी फिल्म की बहुत तारीफ कर रहे थे, क्या हुआ? मुश्किल से वक्फे तक ही देख पाई। इतना सर में दर्द हुआ कि क्या बताऊं। इतनी बुरी फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी। अरे बेगम, आज वाकई जबरदस्त फिल्म है। ये एक मुकम्मल तफरीही और घरेलू फिल्म है। अच्छा ठीक है, लेकिन फिल्म से वापसी पर हमें बाजार भी जाना है। वो जो हार और कंगन दिए थे बनने के लिए वो लेने हैं। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा जनाब। पहले यहाँ से तो फारिग हो जाए। अच्छा, आप सुकून से खाना तो खाने दो। यहाँ का खाना बहुत मजे का है। हाँ, क्योंकि ये शहर का सबसे महंगा और बेहतरीन होटल है। तुम भी खाओ। ओके। दिन में 10 बार तुम्हें लहराना पड़ता है, फिर भी गंदे के गंदे ही रहते हो। हर जगह मिट्टी घुसेड़ी है तुमने। ऐसा लगता है जैसे सालों से नहीं नहाए तुम। फिर डॉक्टर नहीं कहती है कि जिसमें में खून की कमी है। अब बताओ कैसे बनेगा खून? सारा खून तो तुम लोग चूस लेते हो। एक होता तो संभाल भी लेती। यहाँ तो 3 की लाइन लगी हुई है। अभी बाकी आ जाएंगे भूखे प्यासे। क्या क्या अरमान थे मेरे। गुलबर्ग की कोठियों में जाके आराम से जिंदगी गुजारूंगी, और आ गई यहाँ पे बदबूदार मोहल्ले में। क्या हाल कर लेते तुम लोग अपना। चलो जाओ अंदर, अभी आके कपड़े पहनाती हूँ तुम्हें। चलो। सूरा, खाना ले। अब बड़ी जोरों की भूख लगी हुई है आज। खाना भी बना कहाँ है? हांडी चढ़ाने वाली थी कि इसको नहलाना पड़ गया। 10 बार तो इसको नहलाना पड़ता है, फिर भी गंदे का गंदा ही रहता है। वो बच्चे हैं, सारा दिन मट्टी में खेलते हैं, गंदे तो होंगे ही। खैर, तुम मुन्ने को कपड़े पहनाओ और हांडी चढ़ाओ। मैं रमजू से मिल के आता हूँ। सुनो, अगर बाहर जा रहे हो तो दवाओं की दुकान से मेरी गोलियां भी लेते हुए आना। कौन सी गोलियाँ? वो फौलाद की गोलियां, खून की कमी के लिए, जो डॉक्टर ने लिख के दी थी। तू मुझे एक बात बता, तू ये फौलाद की गोलियां कहीं रोटी के साथ तो नहीं खाती? क्या मतलब? ये तो हर बात का मतलब पूछने की बुरी बीमारी है तुझे। कुछ दिन पहले तुझे पूरी शीशी ला के दी है फौलाद की गोलियों की, इतनी जल्दी खत्म भी कर ली। पूरे 200 रुपए की आई थी। महीना भर पहले ला के दी थी, रोजाना खानी होती है। अब एक शीशी साल भर तो नहीं चलेगी ना। अच्छा अच्छा, ये झड़ते बाल उसे पूरी नजर फेरने पर मजबूर कर देंगे। सुगरा, आ जाओ सलीमा आपा। बड़ी कंगी शंगी हो रही है भाई, कहीं बाहर जा रही है क्या? कहाँ कंघी करूंगी? बाल रह ही कितने गए जो कंघी फेरूंगी। कंघी फेरो तो दर्जनों बाल झड़ने लगते हैं। लोगों के बाल बुढ़ापे में झड़ते हैं और मेरे जवानी में ही।
खैर बैठो तो सही। तुम्हें पता है ये सब ना खून की कमी की वजह से होता है। अपने चेहरे का रंग देख कैसा पीला पड़ता जा रहा है, जैसे हल्दी मिली हुई हो। खून की कमी तो होगी ही। ब्याह को 8 साल हुए हैं और 3 बच्चे भी तो जने हैं। और ये अपने हाथों की नसें देख कैसे उभर आई हैं। इतनी कमजोरी है, कुछ खाया पिया करो ताकि जिस्म में खून बने। भाई बच्चे हमने भी जने, मगर कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी होता है। मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ ना, अब ये बातें कहने का कोई फायदा नहीं है। बस यही 3 बच्चे बहुत हैं। ये बात अपने मियाँ को भी समझा दे और अपनी गिरा से बांध ले। और बच्चों की चाह ना दिल से निकाल फेंक। तेरी सेहत अब इस काबिल नहीं रही है। तेरी उम्र ही क्या है भी, मुश्किल 25 साल। अंदर ही अंदर घुलती जा रही है तू। पता है मुझसे भी बड़ी लगती है। भाई अपना ख्याल रख। कभी कभी मियाँ को लेके बाहर भी जाया कर। क्या घर में सारा दिन पड़ी रहती है तू। सलीमा आपा, तुम तो जानती हो खावर को अच्छी तरह से। सैर व तफरी के नाम से उससे जैसे चिढ़ होती है। मेरा तो इतना दिल चाहता है मैं बाहर जाऊं, घूमूं फिरूं, सिनेमा जाके फिल्म देखूं, मगर वो तो छुट्टी का भी सारा दिन चारपाई पर लेटे लेटे ही गुजार देता है। वो तुम्हारे खावंद की तरह नहीं है। वो तो मुझसे मोहब्बत भी अपनी जरूरत के तहत करता है। क्या बात है? पहली तारीख में 5 दिन रहते हैं ना। हाँ तो अब की पहली तारीख को डाकखाने से घर आते हुए 1-2 सेर सेब, सुर्ख अनार, मक्खन की टिक्कियां और देसी अंडे भी लेकर आना। किस लिए? कल सलीमा आप आई थी, कह रही थी कि मुझे इन चीजों की जरूरत है। अरे किस लिए? जिस्मानी कमजोरी के लिए। अच्छी भली तो हो तुम। तुम्हें तो मैं अच्छी भली ही लगती हूँ। मेरी गिरती हुई सेहत नजर नहीं आती। रुखसार की हड्डियां निकल आई हैं। कमर में मुस्तकिल दर्द रहता है। सारा दिन घर और बच्चों को मैं कैसे संभालती हूँ मुझे पता है। अरे कुछ नहीं हुआ तुम्हें, बकवास करती है वो सलीमा। उसका अपना मियाँ तो डाक खाने पे बाबू है ना। कहाँ उसकी तनख्वाह, कहाँ मेरी तनख्वाह। अगर अपनी तनख्वाह में तेरी याशियों पे खर्च करना शुरू कर दूं ना, तो पूरा महीना क्या करेंगे हम? ये घर का राशन, कोठरी का किराया, कहां से पूरा होगा सब कुछ? और सच्ची बात तो ये है कि तू अपने बाप के घर से ही मरियल और कमजोर आई थी। वो तो मेरी मत मारी गई थी जो तुझसे ब्याह कर लिया मैंने। सच्ची बात तो ये है कि तू अपने बाप के घर से ही मरियल और कमजोर आई थी। वो तो मेरी मत मारी गई थी जो तुझसे ब्याह कर लिया मैंने।
क्या मतलब अच्छे दोस्त हैं? हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। अच्छा मुझे एक बात सच सच बताओ, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? क्यों? अरे भाई दोस्त तो तुम मेरी, इतना पूछना तो मेरा हक बनता है ना। अगर मैं कहूँ कि कुछ खास नहीं, तो क्या तुम भेजोगे अपना रिश्ता? क्या मतलब? तुम हर बात का मतलब क्यों पूछते हो? क्या तुम्हें खुद अंदाजा नहीं इस बात का? सोहरा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं एक अच्छा दोस्त नहीं? क्या मतलब? अब तुम भी मेरी तरह मतलब पूछने लगी? क्या करूं? तुम्हारी सोहबत का असर है। खैर, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि जो सवाल मैं तुमसे अब पूछ रहा हूँ, ये मुझे तुमसे उस वक्त पूछना चाहिए था जब खावर का नाम तुम्हारे नाम के साथ मंसूब नहीं हुआ था। अब अगर मैं तुम्हारे बारे में सोचूं, तो ये मेरी खुदगर्जी और खावर की हक तलफी होगी, और मैं दोस्ती में खुदगर्जी और हक तलफी का कायल नहीं। मेरे ख्याल में अब इस मौजू को छेड़ने का कोई फायदा नहीं। मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि अब्बा क्या चाहते हैं। अगर मैं एक जिद्दी बेटी बनकर अपनी जिद पे अड़ जाऊं, तो एक मजबूर बाप हालात की खुशी में हार जाएगा। अगर मैं एक बाप को उसके औलाद की खुशी में उसके सामने हारते हुए नहीं देखना चाहती। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये खावर करता क्या है? घर घर लोगों के पैगाम पहुंचाता है। क्या मतलब? डाक बाबू है। अच्छा, तो डाक बाबू की होने वाली अहलिया साहिबा, क्या ख्याल है आपका? अगर आप कहें तो आज सिनेमा चल के कोई फिल्म देखा है, उसके बाद पता नहीं आपके साथ फिल्म देखने का मौका मिले या ना मिले। क्या मतलब? भाई तुम खावर साहब की बीवी बनने जा रही हो, और किसी और की बीवी के साथ सिनेमा जाके फिल्म देखना इखलाकी तकाज़ों के मुनाफी। इसलिए क्यों ना ये काम आज ही कर लिया जाए। वैसे साहब को फिल्मों में दिलचस्पी है भी या नहीं? क्योंकि तुम तो फिल्मों की बड़ी दिलदादा। पता नहीं। मियाँ बीवी के दरमियान हम आहंगी होना बहुत जरूरी होता है, ताकि जिंदगी की गाड़ी का पहिया एक खूबसूरत रफ्तार के साथ आगे बढ़ता रहे। मेरी दुआ है कि तुम्हारे और खावर के दरमियान भरपूर प्यार और हम आहंगी हो, और जब जब खावर के हाथ तुम्हारी तरफ बढ़े तो सिर्फ फूल बरसाने के लिए। चलो जाओ आप, शाबाश। और उस्तानी से कहना कि तुम दोनों को अच्छे से अंग्रेजी पढ़ाए, ठीक है? चलो जाओ, शाबाश। मैं क्या कहती हूँ, अगले साल इन दोनों को किसी अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करा दे। मैं चाहती हूँ ये फर फर अंग्रेजी बोले, और मुझे अम्मी नहीं मम्मी कहें। उर्दू या फारसी स्कूल में नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे बड़े होकर कहीं तेल बेचें या मुंशी लग जाए। मैं तो उन्हें बड़े अफसर बनते हुए देखना चाहती हूँ, गुलबर्ग की ठंडी ठंडी कोठियों में ये अपनी ज़िंदगी गुजारें, ना कि हमारी तरह लोहारी दरवाजे के बदबूदार मोहल्ले की कोठरियों में। देख सुब्रा, तू एक डाकिये की बीवी है, और ये बच्चे भी डाकिये के बच्चे हैं। इसलिए ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दे जो पूरे ना हो सके। तुम हमेशा मेरे ख्वाबों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? ठीक है, हमारे हकीकी हालात हमारे खिलाफ हैं, तो क्या हुआ? कम से कम मेरे ख्वाब तो मेरी हिमायत करते हैं। और मैं क्या कहती हूँ कि आज 1 तारीख है, हम एक पंखा खरीद लेते हैं। गर्मी, हब्स और नाले की बदबू से बच्चों के जिस्मों पे दाने निकल आए हैं। सारी रात पंखा चल चल के मेरे हाथ सूख जाते हैं।
और वो सलीमा आपा कह रही थी कि बच्चों को कैल्शियम के टीके लगवाओ, तो आज आते हुए कैल्शियम के टीकों का पूरा सेट खरीद लेना। 200 रुपये का आता है। मैं क्या कहती हूँ, किस्तों पे टेलीविजन भी ले आएंगे। रानी बता रही थी कि उसके मियाँ ने किस्तों पे लिया है। सब मजे से फिल्में ड्रामे देखते हैं। और कुछ सोच लो, कुछ रह तो नहीं गया? क्या मतलब? मतलब कि बच्ची, तू बीवी से ज्यादा अपनी ख्वाहिशों और मतलब के गुलाम है। अगर तुझे अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी थी तो मेरे साथ ब्याह क्यों किया तूने? कर लेती किसी कोठी वाले से शादी। तू एक बात कान खोल के सुन ले, तू एक डाकिये की बीवी है। अपनी ख्वाहिशों और ख्वाबों को मेरी माहाना तनख्वाह 2500 रुपए तनख्वाह के तराजू में रख के तोलो। मासी नूरा ने मुझे बताया तो था, मैं समझी तुम किसी कारखाने में काम करती हो। अरे सोरा, जिंदगी तो बंगले वाले गुजार रहे हैं। क्या ठाट हैं, बड़ी मजे की जिंदगी गुजारते हैं वो लोग। और छोटी बीबी तो रोज एक नया जोड़ा पहनती हैं। पता नहीं उनके पास कितने जोड़े और कितनी जूतियां हैं। और वहाँ के साहब लोग हमारे शौहरों की तरह जल्दी नहीं सो जाते। अरे वो लोग तो रात को 1-1 बजे सोते हैं और सुबह 11 बजे उठते हैं। हाथ मुंह धोए बगैर सुबह की चाय पीते हैं और बिस्तर पर पड़े पड़े अखबार पढ़ते हैं। हम तो सिर्फ साल में ईद के मौक़ों पर ही घूमने जाते हैं ना, वो भी चिड़ियाघर। लेकिन उनकी तो हर गर्मियाँ कभी मरी और कभी पाकिस्तान के बाहर मुल्कों में गुजरती हैं। और बंगले के गुसल खाने, वो तो हमारी कोठड़ी से भी बड़े और बहुत साफ़ सुथरे हैं। कुदरत के खेल भी बड़े निराले हैं। कोई कोठी और बंगलों में राज करता है और कोई गंदे बदबूदार मोहल्ले में घुट घुट के जिंदगी गुजारता है। वैसे सुगरा, एक बात बताऊं, शक्ल से तो तू बिल्कुल बंगले वाली लगती है। बस तकदीर से मार खा गई तू। वैसे सुगरा, अगर तू भी अच्छा जोड़ा जेवर और अच्छी जूतियां पहन लेना तो कोई मानने को तैयार ही ना हो कि तू लोहारी दरवाजे के बदबूदार मोहल्ले में रहती है। शमो, मुझे बड़ा शौक है ऐसे साहब और मेम साहबों को करीब से देखने का। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो मैं तुम्हें कल ही वहाँ ले चलती हूँ। हमारी बड़ी मालकन बहुत अच्छी हैं और उससे भी अच्छी छोटी बीबी हैं। पता है, उन्होंने तो मुझे अपने 3-4 जोड़े भी दिए हैं। तुम उतरन पहनती हो? हाँ तो क्या हुआ, बिल्कुल नया लगता है। तुम्हें ला कर दिखाऊँ ना तो तुम यकीन ही नहीं करोगी कि वो उतरन है। और वैसे भी वो हमारी तरह एक जोड़ा साल भर नहीं चलाते। अरे सोरा, जिंदगी तो बंगले वाले गुजार रहे हैं। क्या ठाट हैं, बड़ी मजे की जिंदगी गुजारते हैं वो लोग। वैसे सुगरा, एक बात बताऊं, शक्ल से तो तू बिल्कुल बंगले वाली लगती है। बस तकदीर से मार खा गई तू। आखिर तकदीर कब हम पर मेहरबान होगी? लोहारी दरवाजे के इस गली में किस कदर हब्स है? कब हमारी जिंदगी आसान होगी? कब मेरे बालों में रेल के कचरे होंगे, कानों में सुनहरी रंग के नगीने होंगे, हमारे दस्तरखान पर भी लजीज और कुव्वत बख्श ग़िज़ाएं सजेंगी। अरे फिर भी ख्वाब देख रही हो क्या? ख्वाब देखना छोड़ो, पहली तारीख है आज। तनख्वाह लेके आया हूँ। पहली तारीख को तो मुस्कुरा दिया करो। ये खाना खाओ। मैं कैल्शियम का पूरा सेट ले आया हूँ। अगली तनख्वाह पे हम पंखा भी ले लेंगे और उससे अगली तनख्वाह पे टेलीविजन वाले के पास जाके मैं किस्तों की बात भी कर लूँगा। हमारी खुशियाँ भी मेहमान की तरह होती हैं। पहली तारीख को आती हैं और हफ्ता 10 दिन बाद चुपके से निकल जाती हैं। काश हमारी कोठरी में भी खुशियाँ दायमी मेहमान बनकर रहें, जिस तरह कोठी और बंगलों में रहती हैं।
क्या सोच रही हो? तुम्हें पता है मैंने 2 छुट्टियां भी ली हैं। कल हम सब चिड़ियाघर घूमने जा रहे हैं। चिड़ियाघर? काश हम स्विट्जरलैंड ना सही मरीता के घूमने के लिए जा सकते। तुम्हें जरा खुश नहीं हुई? पता है पूरे 2 साल बाद हम चिड़ियाघर जाएंगे। हमारे बच्चे कितने खुश होंगे। और मैंने सुना है कि वहां पे इस दफा नए जानवर भी लाए गए। हम लोहारी दरवाजे वाले जानवरों जैसी जिंदगी तो गुजार रहे हैं। जानवरों को देखकर क्या मजा आना है। अब्बू अब्बू मैं हाथी पर सवारी करूंगा। मेरा बेटा हाथी पे सवारी करेगा? जरूर बैठेगा मेरा बेटा। और मैं बब्बर शेर देखूंगा। अच्छा, मेरा शेर जैसा बेटा बब्बर शेर देखेगा। देखा हमारे बच्चे कितने खुश हैं। अगर हम लोग मर ही जाते तो हमारे बच्चे और ज्यादा खुश होते। बच्चे या तुम, हमारी औकात का और मरी का फासला बहुत ज्यादा है सुगरा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम बेमतलब ख्वाब देखती हो। ख्वाब कोई भी बेमतलब नहीं होता। ख्वाबों को ताबीर देने के लिए जतन करने पड़ते हैं। अगर हम अपनी औकात से बाहर निकलकर सोचें तो हमारे ख्वाब हकीकत बन सकते हैं। वो कैसे? खबर, अगर तुम अपनी तनख्वाह में से कुछ कुछ रकम जमा कर लो तो हम मरी जा सकते हैं। ये तुम पे आज मरी का भूत क्यों सवार है? क्या मतलब भूत सवार? मरी भी हम जैसे आम इंसान ही जाते हैं, कोई खलाई मखलूक तो नहीं जाती। अगर लोहारी दरवाजे का कोई मकीन मरी जाने का ख्वाब देखने लगे तो समझो वो खलाई मखलूक ही होगा। क्या हुआ, अभी तक जाग रहे हो? नींद नहीं आ रही क्या? तुम भी तो जाग रही हो, तुम्हें भी तो नींद नहीं आ रही। क्या मतलब? यह बात का मतलब क्यों समझाना पड़ता है तुम्हें? ये पूछना मेरी आदत हो गई है। मुझे हर बात का मतलब पता होता है। इफ्तिखार, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे घर आए हो। तुम्हें यहाँ का पता कैसे मिला? मैं तुम्हारे अब्बा के घर गया था, वहां से तुम्हारा पता मिला। कराची से लाहौरी दरवाजे का फासला इतना ज्यादा था कि पहुंचने में 8 साल लग गए। क्या मतलब? तुम आज भी नहीं बदले। वही मुस्कुराहट और वही क्या मतलब। लेकिन तुम बहुत कमजोर हो गई हो। चेहरे पे वो पहले जैसी रमक भी नहीं रही, जर्दी सी छा गई है। तबीयत तो ठीक रहती है ना तुम्हारी? हाँ, भली चंगी तो हूँ। सुगरा, तुम खुश तो हो ना? तुम्हें यहाँ घुटन महसूस तो नहीं हो रही? क्या मतलब? मैं तो 8 सालों में यहाँ के गंदे नाले की बदबू की आदी हो गई हूँ। पर जब कोई पहली बार आता है तो ऐसा क्यों सोचती हो? इस मोहल्ले में भी तो इंसान ही रहते हैं, और मैं क्यों इनसे आला तो नहीं? अच्छा ये बताओ कि चाय पियोगे या दुकान से ठंडी बोतल मंगाओ? अरे कुछ भी नहीं, बल्कि तुम एक काम करो, मुझे 1 गिलास पानी पिला दो ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। अभी लाई। ये लो। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताओ कि बच्चे कितने हैं तुम्हारे? 3 बच्चे हैं, बाहर गली में खेलने गए हैं। और खावर साहब कैसे हैं? तुम वाकई बहुत अच्छे इफ्तिखार। क्या मतलब? एक डाकिये को भी साहब कह के कितनी इज्जत बख्श रहे हो।
क्या डाकिया इस काबिल नहीं होता कि उसकी इज्जत की जाए? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अच्छा खैर, मुझे ये बताओ कि तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? कोई मसला तो नहीं है ना? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ जीतने के लिए कुछ हारना। अब्बा को जिताने के लिए उसकी बेटी को हारना पड़ा। नहीं सुगरा, तुम हारी नहीं हो, तुम जीती हो। एक लड़की से औरत बनने की जीत, एक मां बनने की जीत, एक शरीके हयात बनने की जीत। एक बेटी ने अपने बाप को एक जीत तो दी, लेकिन उसके बदले कई जीतें अपने नाम करवा ली। अच्छा, तो तुमने 8 सालों में क्या जीता? क्या मतलब? लड़की की शादी, उसका माँ बन जाना। अगर औरत की जीत होती है तो यही जीत एक मर्द की भी हो सकती है। समझ गया। मैं मुकम्मल तौर पे हार चुका हूं सुगरा। मैं तुम्हारी तरह खुशकिस्मत नहीं हूं। क्या मतलब? मुझे तो ये भी समझ नहीं आता कि अपनी हार का जिम्मेदार किसको ठहराऊं, अपनी तकदीर को या रुबाब को। रुबाब? मर्द और औरत की दोस्ती को इश्क कहते हैं। इफ्तिखार की कराची से लोहारी घेट तक आने की वजह भी यही है। अगर ऐसा होता तो उसे 8 साल नहीं लगते यहाँ पहुंचने में। हो सकता है मैंने पहली बार देखा हो, पहले मुलाकातें कहीं और होती हो। शौहर तो बीवी की आबरू का ढाल होता है, और तुम मेरी इज्जत पे कीचड़ उछाल रहे हो। तुम वहम का शिकार हो रहे हो। ये वहम नहीं, हकीकत है। अगर ये हकीकत होती तो आज मैं इस बदबूदार बस्ती में ना बस रही होती। जतन तो तूने बहुत किए हो, चाचा ने तेरी एक नहीं चलने दी होगी। मैंने सिर्फ इसलिए हाँ की थी कि अब्बा ने अपने दोस्त को जुबान दे रखी थी, उनकी जुबान खाली ना जाए। उन्हें बहुत भरोसा था मुझ पर, और मैं उनका भरोसा तोड़ना नहीं चाहती थी। आखिर 8 सालों से दिल में दबी बात जुबान पे आई गई ना तुम्हारे। हाँ, यही हकीकत है। मैं सचमुच खुश नहीं हूँ। मैं एक मजबूर और समझौते की जिंदगी गुजार रही हूँ। चली जा अपने यार के साथ, मगर एक बात याद रखना, अपने बच्चों को हाथ में नहीं लगाने दूंगा तुझे। मेरी जिंदगी के 8 साल इस जहन्नुम में जलाने के बाद तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो? हाँ तो चली जा, जा ना, चली जा अपने इफ्तिखार के साथ। शायद तुझे वो बंगले और कोठियों की जन्नत में रख ले। खबरदार जो इफ्तिखार का कुछ कहा तो। अच्छा, तो क्या कर लेगी तू? खबरदार, ये आंखें निकालने से पहले सोच ले कि मैं तेरा शौहर हूँ। शौहर हो तो शौहर बनकर दिखाओ। ठीक है, तुम्हें शौहर बनकर दिखाऊं। समझती क्या? हाँ, समझती क्या तू कि मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा? सुगरा, ये अच्छी बात है कि तुम अपने बच्चों की खातिर तकलीफें झेल के भी खामोश हो। देखो, मैं बीवी पे हाथ उठाने के कतई हक में नहीं।
ऐसे क्या देख रहे हो? इस तभी मुस्कुराहट का मतलब? 8 साल पहले और बाद की सुगरा को देख रहा हूं। कितनी कमजोर हो गई हो तुम। लड़की जब औरत बन जाती है तो मजबूत हो जाती है। क्या मतलब? आज तुम जिंदगी और गृहस्थी को महज आसाइशों से तशबीह दे रही हो। देखो सुगरा, अगर खावर की आमदनी इतनी नहीं है कि वो तुम्हारी और बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर सके तो उसमें खावर का कोई इतना कसूर नहीं है। और तुम्हें भी अपनी जिंदगी को अमीरी और गरीबी की कसौटी पे नहीं परखना चाहिए। ऐसी किताबी बातें कहना बहुत आसान है। मैं जानता हूं कि मेरे इस सवाल ने तुम्हें लाजवाब कर दिया है। देखो सुगरा, अगर तुम एक आसूदा जिंदगी गुजारना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। लाहौरी दरवाजे के उस बदबूदार मोहल्ले से बाहर निकलो, किसी अच्छे मोहल्ले में मुंतकिल हो जाओ, तुम्हारे बच्चे किसी अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करें, तुम्हारी ईदें फीके नहीं बल्कि रंगीन कपड़ों में गुजरे, मुझे खुशी होगी। मदद से ख्वाब नहीं, जरूरतें पूरी होती हैं। और मैं अपने ख्वाबों को अपने वसाइल से पूरा करना चाहती हूँ। ये मैं तुम पे कोई एहसान करने की नियत से नहीं करना चाहता सुगरा, बल्कि तुम्हारा मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है। क्या मतलब? सुगरा, यही दौलत जो मेरी खुशियों के लिए जहर साबित हुई, अगर तुम्हारी खुशियों के लिए अमृत साबित हो सकती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। खावर साहब, आप मेरे और सुगरा के मुतालिक जो कुछ भी सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्ती एक बहुत ही मुकद्दस रिश्ता होता है। इस रिश्ते को गलत रंग नहीं देना चाहिए। मैं कल कराची जा रहा हूं। खावर साहब, मैं जानता हूं कि मेरा आज आना भी आपको बुरा लगा होगा। बगैर इजाजत किसी के भी घर जाना आदाब के खिलाफ है। आपकी जगह अगर मैं होता तो मुझे भी बुरा लगता। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं। आज मेरे यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुगरा ना सिर्फ एक बहुत अच्छी बीवी बल्कि बहुत अच्छी माँ भी है। और ख्वाब देखना तो दुनिया में हर इंसान का हक होता है। सुगरा, तुम अकेली नहीं हो जिसने पुरआसाइश जिंदगी का ख्वाब देखा। ना जाने कितने लोग हैं जो ये ख्वाब देखते हैं। मगर जरूरी तो नहीं कि हर इंसान का ख्वाब पूरा हो जाए। ये तो नसीबों के खेल होते हैं। और वैसे भी खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं होता, वो तो प्यार और मोहब्बत से होता है। जिंदगी को आसान या दुश्वार बनाना जिंदगी गुजारने वाले पर है। एक दूसरे में घुल मिल जाना ही मोहब्बत है, प्यार है। हम अक्सर जिंदगी की बड़ी बड़ी खुशियों की लालच में अपनी छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि जिंदगी की असल खुशी तो छोटी छोटी खुशियों में ही पोशीदा है। सुगरा, खावर साहब एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ना सिर्फ एक अच्छे शौहर बल्कि अच्छे बाप भी हैं। बस बात एक दूसरे को समझने की होती है। इफ्तिखार साहब, आपको समझने में मुझसे बहुत गलती हो गई। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। खावर साहब, आप खुद बहुत अच्छे हैं। ये क्या है? बैंक में जो मेरी जमाशुदा रकम है वो मैंने इस चेक में लिख दी है। और ये मेरी तरफ से आप दोनों की नई जिंदगी शुरू करने के लिए एक छोटा सा तोहफा है। इफ्तिखार साहब, ये नहीं ले सकते हम? सुगरा, मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा। मैं खुद दौलत के बोझ तले दबा हुआ। अगर तुम मुझे इस बोझ से आजाद कर दो तो ये तुम्हारा एहसान होगा मेरे लिए। रखिए। अच्छा, अब मैं चलता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखिए।
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुगरा, मेरा कलम नहीं मिल रहा, कहां पे है? ये तो इफ्तिखार का दिया हुआ चेक है। तुम भी ना चीजें रखते कहाँ पर और ढूंढते कहाँ। भाई थैले के साथ रखा हुआ है कलम। ये तुमने इतनी बड़ी रकम का चेक तुमने इतनी बेहतियाती से रख दिया। ये मुझे दे दो। तुम्हें काम पे जाने के लिए देर हो रही है ना, जा। आठ साल पहले और बाद की सुगरा को देख रहे हैं, कितनी कमजोर हो गई है। लड़की जब औरत बन जाती है तो मजबूत हो जाती है। मैं मट्टी की बनी जरूर हूँ, लेकिन कमजोर नहीं।